बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट के इस शुमारे में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको रोशनास करवाने की कोशिश करते हैं वादी के बदलते हुए सूरत हाल से। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट में हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं हाल ही में कश्मीर सोल्यूशन को लेकर, जहां तमाम नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल फोरम्स में इन मसाइल पर काम जारी है। वहीं नई दिल्ली में भी सबसे पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जहां मसले कश्मीर को लेकर कश्मीरियों को इंसाफ दिलाने की बात की गई, जहां जनूबी कश्मीर से HBN चैनल के चीफ एडिटर वहीदुर रहमान भी मौजूद थे। जहां इस वक्त मसले कश्मीर को लेकर तमाम ज़राए इब्लाग से वाबस्ता नुमाइंदे काम कर रहे हैं, वही NDTV के हाल ही में हुए प्रोग्राम में जनूबी कश्मीर के एक नौजवान सहाफ़ी वहीदुर रहमान ने इस बात पर जोर दिया कि कश्मीरियों के लिए नई दिल्ली में आज तक कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। उन्होंने मुल्क के तमाम लोगों पर जोर दिया कि इस वक्त कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की पामालियों को देखकर तमाम लोगों को आवाज उठानी चाहिए ताकि यकजहती का इजहार हो सके। जब भी कश्मीर में कोई मरता है, पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होता है, UK में होता है, टोरंटो में होता है, जर्मनी में होता है, दिल्ली में आज तक कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। 700,000 आर्मी ट्रूप्स इन कश्मीर, और उसके लिए हमारे 10,000 फौजी शहीद हुए हैं। नमस्कार, हम लोग में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी। हम लोग में आज हम बात करेंगे कश्मीर के बारे में। कश्मीर क्यों एक बार फिर से भड़क उठा है। हमारे पास हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स क्यों नहीं है? जिस तरह चैनल बैन की गई है, आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फॉर द प्रेस, व्हाई डोंट कश्मीरी पीपल, व्हाई डोंट वी हैव इट? जब पूरी कंट्री में डेमोक्रेसी है, हमारे पास क्यों नहीं है? हम पीसफुल प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर सकते? हम करना चाहें तो हमारे 7-8 साल के बच्चों को आप गोलियां मार रहे हैं, उनको आप पैरों के तले दबोच रहे हैं। ऐसा कब तक चलेगा? We have been living, I've been living, I'm born in 87 and since 89 this is all I've been seeing. Blood, bloodshed, people dying, women mourning. What more do I have to see? I ask this question to government of India, I ask this question to the whole world. Please answer my question. सबसे पहले अगर आप चाहते हैं, हाँ, हमारा ये एतकाद है आज भी, जो लोग आज़ादी मांगते हैं हम शायद उन्हें मना सकते हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ रह सकते हैं, लेकिन आप कुछ तो दें। आप हमें बातचीत में उलझाए रखते हैं कि होम सेक्रेटरी ने यहाँ से आदेश दिया कि वहाँ पे क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से जिस स्टेट की सरकार या उसका चीफ मिनिस्टर, और बिलखसूस एक सेंसिटिव स्टेट जम्मू एंड कश्मीर की, जिसका अभी भी आर्टिकल 370 से रिश्ता है विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री, उसका चीफ मिनिस्टर कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है कोई भी ऐसी चीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके सुने बगैर, उससे बात किए बगैर करे। हम रहते आपकी जगह, हम उसी वक्त उनको वहीं पर रोक देते। क्या आप लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, यू कैन नॉट इंटरफेयर इन दैट। और अगर नहीं मानते, आपको सरकार छोड़ देनी चाहिए थी उसी वक्त। यू शुड हैव रिजाइंड। यहाँ पर लोगों से one thing before you, आप अभी इधर पॉलिटिकल से बात करेंगे, पहले लोगों से यहाँ बात करते हैं। हाँ, Had there been a single protest in New Delhi for the Kashmiris, things would have been entirely different. आपने 80 साल बुजुर्ग को बंद रखा है, प्रोटेस्ट नहीं होंगे, दुकानें नहीं चलेंगे, पुलिस स्टेशन नहीं चलेंगे, कहाँ जाएंगे लोग? कोई रहनुमा नहीं है। आपने बार प्रेसिडेंट को बंद कर दिया, एडवोकेट्स को बंद कर दिया। कहाँ है डेमोक्रेसी? एंड इंपॉर्टेंट सर, जब भी कश्मीर में कोई मरता है, पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होता है, UK में होता है, टोरंटो में होता है, जर्मनी में होता है, दिल्ली में आज तक कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। कल जंतर मंतर ने हमने प्रोटेस्ट किया, दिल्ली के लोग नहीं कर सकते। आप हमेशा कहते हैं कश्मीर इज आवर इंटीग्रल पार्ट, और टूटा है ना। कश्मीरी के बारे में कभी बात नहीं होता, जमीन के बारे में बात होती है, लेकिन कश्मीरी के बारे में बात नहीं होती है। आप खड़े होइए चुनाव में ना। बिल्कुल, मैं गिलानी साहब से मैं यही कह रहा था कि आप चुनाव में खड़े होइए, आप कश्मीर को संभालिए। पहली बात मैं ठहराता हूं, मेरे सामने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह, मिसेस सोनिया गांधी एज चीफ ऑफ UPA, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज डेथ्स। यू कैन नॉट एस्केप दिस। ये बात है। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि कश्मीर मसले को लेकर इस प्रोग्राम की कुछ झलकियां जो NDTV पर नशर हुआ था। इस दौरान नई दिल्ली में मुकीम तमाम तबकों से वाबस्ता लोगों ने दिल्ली में एक मोन्शी नामी सिविल सोसाइटी ने एक जुलूस निकाला, जिसमें मसले कश्मीर को लेकर कश्मीर में हो रहे नाइंसाफ के खिलाफ आवाज उठाई गई। इस तरह मोन्शी सिटीजन फर्स्ट फोरम ने सबसे पहले 4 सितंबर को मोहतरमा सोनिया गांधी UPA चेयरपर्सन को कश्मीर के मसले से बाखबर किया और एक मेमोरेंडम भी पेश किया। इस तमाम जुलूस की सरबराही मोन्शी की सरपरस्त आला मोहतरमा मधु केशवरिया कर रही थी। उन्होंने बाद में मीडिया से बात करते हुए कुछ इस तरह से बताया। इस
वक्त उनकी सरकार भी JNK में भी हुकूमत में है और सेंटर में भी हुकूमत में है, और उनकी हुकूमत में इतना ज़्यादा आक्रोश बढ़ रहा है। गली गली में बंदूकधारी उन्होंने तान रखे हैं और इतने छोटे बच्चों तक की मौतें हुई, ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। तो हम चाहते हैं कि इस कश्मीर के मुद्दे को हाई प्रायोरिटी बना के UPA चेयरपर्सन सुनने जाएं। हम चाहते हैं कि इस कश्मीर के मुद्दे को हाई प्रायोरिटी बना के UPA चेयरपर्सन सुनने जाएं, खुद प्रधानमंत्री कश्मीर सुनने जाएं कि वहाँ हालात क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। यहाँ बैठ के नहीं समझ आ सकती उनको, और हमने जो उनको 9 सूत्री कार्यक्रम दिया है, 9 सुझाव दिए हैं अपने मेमोरेंडम में, उसमें ये भी शामिल है कि यहाँ इस डेलीगेशन को मिल लिए बंद कमरों के पीछे या उस डेलीगेशन को मिल लिए उससे काम नहीं होगा। प्रधानमंत्री को खुद और UPA चेयरपर्सन को खुद कश्मीर जाके वाइड स्प्रेड डायलॉग करने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है कि वहाँ हो क्या रहा है, क्यों इतना आक्रोश है, और कैसे जो बुनियादी डेमोक्रेटिक राइट्स देश के हर हिस्से में लोगों को उपलब्ध है। राइट टू प्रोटेस्ट, अगर किसी की मासूम की मौत हुई है तो उस पर बच्चों का, जनता का आक्रोश वाजिब है, लेजिटिमेट है, और उस आक्रोश को भी व्यक्त करने की वहाँ पे इजाज़त नहीं है, ये उपयुक्त नहीं है। मेरा नाम मधु किश्वर है, मैं सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ में प्रोफेसर हूँ और मानुषी सिटीजन्स फर्स्ट फोरम की फाउंडर। इस वाक्य को देखकर हिंदुस्तान के दिल यानी सेंट्रल पार्क में हजारों और सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हुए और इस बात पर जोर दिया कि हिंदुस्तान को मसले कश्मीर को जल्द अज जल्द हल करना चाहिए। इस मौके पर मसले कश्मीर को लेकर फिर एक बार जनूबी कश्मीर के नौजवान सहाफी और HBN चैनल के चीफ एडिटर वहीदुर रहमान खड़े हुए और माइक को अपने हाथों में लेकर तमाम मुल्क के लोगों को इस बात से बाखबर किया कि अगर वो जल्द अज जल्द मसले कश्मीर को हल न करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आज का स्टोन पेल्टर कल का ग्रेनेड थ्रोअर हो सकता है। उन्होंने तमाम मुल्क के लोगों को कहा कि आज 90 दिनों से कश्मीर के लोग टीयर गैस और गोलियों के शिकार हो रहे हैं। कहां गया दिल्ली और कहां गए दिल्ली के लोग? क्या कश्मीर के लिए हिंदुस्तान में कोई नहीं है जो कश्मीर के मासूम नौजवानों की हलाकतों पर प्रोटेस्ट करे? अगर प्रोटेस्ट पाकिस्तान में होता है, अगर प्रोटेस्ट जर्मनी में होता है, टोरंटो में होता है और UK में होता है, तो दिल्ली में क्यों नहीं? वहीदुर रहमान ने आगे क्या बताया, इस रिपोर्ट पर डालते हैं एक नजर। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear friends, I want to tell you the real situations which Kashmiris are really facing on the ground situation. And the one thing very importantly, I want to tell you, it's not the violence of bad people because we are suffering. It is the silence of good people who are across the country, across the globe and across the Delhi. Let good people speak and maybe there will be a sort of relaxation for the Kashmiris. और सबसे पहली जो ग्रीवेंस, जो लड़ाई हमारी कश्मीरियों की आपके साथ है ना, वो ये है कि आप हमेशा खामोश तमाशी बने बैठे हैं। कभी आप हमेशा कहते हैं कश्मीर इज आवर इंटरनल पार्ट, लेकिन कश्मीरियों के बारे में कभी आप बात करते नहीं हैं। हम हमेशा देखते हैं कि दिल्ली के लोग कश्मीर घूमने आते हैं, हनीमून मनाने आते हैं, हर चीज़ आप मतलब यू कंसीव कश्मीर एज अ पार्ट ऑफ यू, बट यू नेवर स्पीक फॉर अस, यू नेवर क्राई फॉर अस, यू नेवर प्रोटेस्ट फॉर अस। और हम लोग हमेशा देखते रहते हैं कि दिल्ली में यार इतने लोग हैं, हिंदुस्तान के हर स्टेट में इतने लोग हैं, कहाँ गए, कहाँ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है हमारे लिए। अगर आप कश्मीरियों को अपनाना चाहते हैं, यू कैन नॉट यूज द फोर्स, वायलेंस और अदर पावर्स। वी आर प्रोडक्ट्स ऑफ वायलेंस। पिछले 20 साल में हमने वायलेंस इतना देखा है, ग्रेनेड देखे, ब्लास्ट देखे, मिलिटेंसी देखी, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी जो कश्मीरियों की है वो है प्यार। अगर आप प्यार देने के लिए तैयार हैं, हम लेने के लिए तैयार हैं। अगर आप कश्मीरियों को अपना हिस्सा समझने के लिए तैयार हैं, हम भी समझने के लिए तैयार हैं, लेकिन शुरुआत बंदूक से नहीं होगी। यू कैन नॉट गिव पीस थ्रू द बैरल, वेरी इंपॉर्टेंट। और जहाँ तक कि फौज के साथ ग्रीवेंस की बात हो रही है, कहीं हम वी एडमिट एज अ कश्मीरी दैट देयर आर मिस्टेक्स बाय इंडिविजुअल्स, नॉट बाय इंस्टीट्यूशन, नॉट बाय सिविल सोसाइटी, नॉट बाय ऑर्गेनाइजेशंस, बट लेट आवर होम मिनिस्टर admit it. There are mistakes, there are people who are individuals who are wrong, but the organization level, the policy of India is not to kill a Kashmiri. और आज जो मासूम बच्चों के यहाँ पे लगे हैं, एक एहसास हो रहा है कि हिंदुस्तान की राजधानी में और बाकी स्टेट्स में ऐसे ही लोग आने चाहिए सड़कों पे, और ताकि एक एहसास आए, एक माहौल बने, एक मैसेज मिले कि नहीं, हम लोग आपके साथ हैं, हमें आपकी फिक्र है, वरना आपने हमें छोड़ दिया है और हम भी अब फिर अलविदा करने के लिए तैयार। बस सोचना ये है कि क्या
आज अब हिंदुस्तान 21वीं सदी में अपनी नई जनरेशन को एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर टाइप दे रहा है, एक ग्रेटर इकोनॉमी कंट्री दे रहा है। हम 21वीं सदी में हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा आगे चला गया है, लेकिन आपको याद रखना है कि 21वीं सदी में यू आर यील्डिंग ए क्रॉप ऑफ लश्कर एंड जेश विद इन योर ओन प्लेस, इट इज़ कश्मीर। अगर आप खामोश रहते हैं तो 20 साल के बाद आज का स्टोन थ्रोवर कल का ग्रेनेड थ्रोवर हो सकता है। उस वक्त हमें चौंकने की जरूरत नहीं है कि आज ये ब्लास्ट कहां से हो रहा है, आज इनसिक्योरिटी कहां से आ गई। वो इनसिक्योरिटी हम आज पैदा कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में हमारे बैठे जो आका बैठे हैं उन्होंने रिश्ता रखा है एक घर के साथ कश्मीर में। आपको पता होना चाहिए कि कश्मीर का हर बच्चा आपके साथ मिलना चाहता है, जुलना चाहता है। इंडिया के हर स्टेट में इस वक्त कश्मीर के लड़के छाए हुए हैं, लेकिन आपने रिश्ता एक घर के साथ रखा, एक खानदान के साथ, कश्मीरियों के साथ नहीं रखा है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इफ योर विजन इज फॉर अ ईयर you should cultivate rice. If your vision is for a decade, for 10 years, that you cultivate trees. And if your vision is for a lifetime, you should cultivate people. You should plant people in Kashmir. If you want people of Kashmir to be part of you, then you have to come emotionally. मुझे हिंदुस्तान की सरकार से कोई ग्रीवेंस नहीं. Why should I expect? They have a vote bank. जैसे पॉलिटिशियंस कश्मीर में है, वैसे दिल्ली में है, वैसे हिमाचल प्रदेश में, हर स्टेट में है. I should not expect mercy from the government of India. लेकिन हिंदुस्तान के लोगों में जमीर तो है ना, वो आप सड़कों पे आइए ना, आवाज उठाइए ना, हम लोग आपके हैं ना हिस्से. अब जब आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा हम तैयार है प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन आप तो दिखाइए ना आपका प्रोटेस्ट. आज हम कह रहे हैं आपसे कि मासूम बच्चों का क्या कसूर है. हम बोल रहे हैं हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है. शाह फैसल भी कश्मीर से निकला है, और उमर अब्दुल्ला जैसे लाखों ये मासूम बच्चे, तुफैल मुट्टू ये भी कल का उमर अब्दुल्ला हो सकता था, लेकिन किसी को फिक्र नहीं है. 2 बच्चों की फिक्र है, 2 घरों की आपको फिक्र है कश्मीर में, लेकिन बाकी जो कश्मीर के लोग मर रहे हैं आज 90 दिन से कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कोई आवाज नहीं उठी है. और आप लोग कहते हैं कल यही लोग मिलिटेंट बनते, यही लोग टेररिस्ट बनते. क्या रास्ता है हमारे पास, आप बताइए ना. आप वायलेंस के बिना कुछ समझते ही नहीं है. कहाँ है आपकी आवाज, कहाँ है आपका जमीन. और आपके लोग आज पढ़ रहे हैं. हम 20 साल से हमने पढ़ाई छोड़ दी है, हमने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन कोई आवाज हमारे लिए नहीं. और सच में अगर 20 साल के बाद दिल्ली में ब्लास्ट होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे, कश्मीरी नहीं, क्योंकि आपने उन लोगों को बारूद के बीच दफना दिया है, आपने उन लोगों को खुदा की राह में छोड़ दिया है, आपने उनकी फिक्र करना छोड़ दिया है. इसलिए जरूरत है कि आप लोग आइए, आप लोग उठिए, आप लोग एक कदम चलिए, हम लोग 1000 कदम. मैं दिल्ली तक आया हूँ इसलिए नहीं कि मैं टेररिस्ट हूँ, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि हम भी अमन चाहते हैं, हम भी पीस चाहते हैं, हम भी इज्जत चाहते हैं, हम भी डिग्निटी चाहते हैं. अगर हम दिल्ली तक आए, आप 10 कदम चलिए कम से कम. अगर 20 लोग कश्मीर से आए, 20,000 लोग दिल्ली से आने चाहिए. हम हमेशा देखते हैं पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होता है, यूके में होता है, जर्मनी में होता है, दिल्ली में प्रोटेस्ट नहीं होता है. दिल्ली के लोग आवाज नहीं उठाते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, दिल्ली और श्रीनगर की दूरियां बढ़ जाती है, और ये दूरियां जितनी बढ़ेंगी आगे जाकर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है. खुदा के लिए उठ जाइए और हम आपका साथ देने के लिए मौजूद है. शुक्रिया. तो नाज़रीन, आप देख रहे थे किस तरह से एचबीएन के चीफ एडिटर वहीदुर रहमान दिल्ली में लोगों से खिताब कर रहे थे. आज के प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही. इंशाअल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नया स्पेशल रिपोर्ट लेकर. जब तक के लिए दीजिए एचबीएन की पूरी टीम को इजाजत. खुदा हाफिज.